हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा और अजय वर्किंग थे और उनके 2 बच्चे अमन और सारा कॉलेज में पढ़ा करती थी। लेकिन इस बार जब अमन और सारा अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर पर उनके मम्मी पापा कोई भी नहीं है। तभी उनके घर पर सालों से काम कर रहे रामू काका अमन और सारा को देखकर कहते हैं, अरे अमन बिटुआ, अरे बिटिया तुम भी। अरे मालिक ने बताया तो था कि तुम लोग आने वाले हो। अच्छा है तुम लोग आ गए। अब पता है हम तो पूरा घर साफ करके रखे हैं। वैसे साफ तो हम रोज करते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही साफ किया। और हाँ, तुम लोगों का कमरा भी साफ कर दिया हमने। और सबसे बड़ी बात, हम तुम लोगों के लिए तुम्हारा मनपसंदी सबसे अच्छा खाना बना के रखे हैं, वो भी गर्मा गर्म। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, मैं खाना लगा दूंगा। जी रामू काका, एक आप ही तो हो जिन्हें हमारा ख्याल है। वरना हमारे माँ बाप को तो इतनी फिक्र ही नहीं है हमारी कि हमारे बच्चे इतने दिनों पर घर आ रहे हैं, एक दिन की छुट्टी ही कर ली जाए। अरे बटुआ, अरे बिटिया, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो थोड़ा काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन वो काम भी तो तुम लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना, ताकि तुम लोगों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाए। अरे कोई बात नहीं सारा, चलो अंदर। और रामू काका, आप ये सामान हमारे कमरे में रखवा दो। अमन तो समझता था लेकिन सारा तो अपने मम्मी पापा को जो बुरे लगे वो मुंह पर ही कह दिया करती थी। अब देर शाम निशा और अजय का आना होता है और वो अपने बेटे अमन और बेटी सारा को देखकर बहुत खुश होती है। और जैसे ही निशा ये कहते हुए सारा को गले लगा लेती है। ओ माय बेबी, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है। और हैंडसम बॉय, आपके क्या हाल है? ओ माँ प्लीज, हाँ अब इतना दिखावा तो बिल्कुल ही मत करो। सुबह से घर पर कोई नहीं था, अब बच्चे को देखकर प्यार आ गया आपको। ये क्या तमीज है माँ से बात करने की? अजय, देखा तुमने? माँ छोड़ो भी, छोटी है सबसे घर में, आप मेरे गले नहीं मिलोगी। अब रात का खाना खाने के बाद अमन हॉल में मूवी लगाकर अपनी माँ और सारा को तो बुला लेता है। लेकिन जब वो अपने पापा को बुलाने जाता है तब अपने पापा से कहता है, पापा चलो, आज हम सब साथ में बैठकर मूवी देखने वाले हैं। हॉल को तो हमने पूरा का पूरा थिएटर बना दिया है। चलो मैं आता हूँ, एक जरूरी काम है। पापा प्लीज ना, आपके बिना तो सब कुछ अधूरा है, प्लीज ना। अमन की जिद पर अजय हॉल में सबके साथ फिल्म देखने तो आता है। लेकिन कुछ समय बाद ही अजय का फोन बजने लगता है और अब अजय हॉल से अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर सारा अपने भाई अमन को कहती है, और कर ले फैमिली को खुश। जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था तो क्यों करता है भाई? तुम नहीं बदली, पापा को अर्जेंट काम आ जाता है, अब वो काम ना करे, वो भी तो ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अब निशा सारा को ये बोल ही रही थी कि तभी निशा का फोन बजता है और निशा भी वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर सारा फिर से अपने भाई से कहती है, माय डियर ब्रदर, ज्यादा कोशिश ना करें आप फैमिली को खुश और एक साथ देखने की, वरना आप सिर्फ अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि अब मैं चली और अब तुम मूवी अकेले ही देख। इससे तो अच्छा होता कोई रोमांटिक मूवी देख लेता। अब अमन भी वही हॉल में सो जाता है। अब अगली सुबह अमन और सारा के उठने से पहले ही निशा और अजय अपने अपने काम पर जा चुके थे। उसके बाद जब अमन उठता है तो अमन से रामू काका कहते हैं, अमन बिटुआ, खाना लगा दिए हैं, खा लो। और सारा बिटिया को भी उठा दो, सुबह के 10 बज रहे हैं, इतने देर तक नहीं सोना चाहिए। रामू काका, हाँ मैं सारा को उठा देता हूँ, बाकी आप अपना काम कर लो। अब अमन सारा को उठाता है और दोनों नाश्ता करते हैं। दोपहर में सारा अमन से कहती है, भाई तुझे बोला था ना कि 15 दिन की छुट्टी मत ले। मम्मी पापा तो अपने काम पर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो हमसे ठीक से बात तक नहीं करते, तो हम यहाँ आए ही क्यों हैं? छोटी तू भी ना अब भी बच्ची है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर फैमिली ट्रिप पर चले? तुझे क्या लगता है जो लोग अपने बच्चों के साथ 10 मिनट नहीं बिता सकते वो फैमिली ट्रिप पर जाने वाले होंगे? अब देर शाम जब अमन और सारा अपने मम्मी पापा के आने के बाद कहते हैं, मम्मी पापा, मुझे आपसे ये कहना है कि हम एक साथ एक फैमिली ट्रिप पर जाना चाहते हैं, वरना तो फिर हम कभी साथ में घूम ही नहीं पाएंगे। अभी तो मौका भी अच्छा है। ठीक है, सोचता हूँ अभी तो मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, लेकिन मैं बताता हूँ। मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि हम सब फैमिली ट्रिप पर जाएं। अब अपने मम्मी पापा का ये जवाब सुनकर सारा अपने मम्मी पापा के सामने ही अपने भाई से कहती है,
और भाई मैं समझ सकती हूँ खुद की बेइज्जती होते हुए कैसा लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज देर शाम खाना खाते हुए अजय अपने बेटे अमन से कहता है, ये लो परसों का टिकट, हम फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, तो समय पर तैयार रहना सब। पापा सच में आप ग्रेट हो, लव यू पापा। अब ट्रिप वाले दिन जैसे ही सभी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वैसे ही अजय के ऑफिस से फोन आता है और अब अजय अपने बच्चों और बीवी से कहता है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पा रहा, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है, वो भी इसलिए, तो तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। पापा लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप ही नहीं जा रहे तो मेरा जाना भी बेकार ही है। बच्चों घर के लिए निकल जाओ, मैं भी ऑफिस पहुंचूं। भाई घर चले हम, चल कर मैगी बनाते हैं। अब अमन और सारा को कोई उम्मीद नहीं रह जाती कि वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पर जाएंगे। लेकिन देर शाम जब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अजय के फोन पर एक फोन आता है और वो फोन अजय के ऑफिस के बिजनेस ट्रिप का था, जिस पर जाने के लिए अजय तैयार हो जाता है और अगली सुबह निशा को भी वही बिजनेस ट्रिप पर जाने का फोन आता है जहां अजय जा रहा था और अब दोनों साथ ही उस ट्रिप पर निकल जाते हैं। लेकिन अपने मम्मी पापा के जाने के बाद सारा और अमन भी घर से कहीं बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और देर शाम जब निशा और अजय बिजनेस ट्रिप वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि निशा और अजय एक ही जगह बिजनेस ट्रिप पर कैसे आए। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और मुझे भी यहाँ बुलाकर मेरे क्लाइंट का फोन बंद आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। अब अजय और निशा ये बातें कर रहे होते हैं कि सारा और अमन अपने मम्मी पापा को कहते हुए आते हैं, मॉम डैड सरप्राइज। या सेम। वैसे अब आप दोनों गुस्सा मत हो जाना। तुम दोनों को पता भी है तुम्हारी इस नादानियों की वजह से मैं अपना कितना जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ। अरे लाखों का नुकसान हो रहा है एक दिन में। इन दोनों को यहाँ बुलाकर ही हमने गलती की। मेरी जॉब पर बनाई तो मैं क्या करूँगी? सुन लो भाई, मैंने कहा था ना, हमारा प्लान किसी को खुशी नहीं देगा। सॉरी, मैं ही पागल था। मैंने सोचा कि आप लोग इतना बिजी रहते हो, आपको अपने फैमिली के साथ घूमकर थोड़ा समय बिताकर अच्छा लगेगा। भाई चल, अब हम घर चलते हैं। हम किसी को क्या खुशी दे सकते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। वैसे तो हमेशा आप लोग कहते हैं कि हम ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो ही खुश नहीं। अजय बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, खुशी नहीं दे पा रहे अपनी फैमिली को। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं शायद गलत था। अब हम यहाँ आ गए हैं तो फिर अब हमारी फैमिली ट्रिप पूरी होकर ही रहेगी। देर से ही सही, लेकिन निशा और अजय को अपने बच्चों की खुशी नजर आती है और वो अपने बच्चों के साथ फैमिली ट्रिप मनाकर ही लौटते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि पैसा ही साथ दे, कुछ पल फैमिली के साथ भी सुकून मिलता है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी फैमिली के साथ कोई फैमिली ट्रिप को एंजॉय किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गीता की तीनों बहुएं शहर में एक साथ रहती थीं और गीता गांव में रहती थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से गीता अपने बड़े बेटे दीपक के साथ शहर उनके ही घर रहने आती है। जैसे ही गीता घर आती है, उसकी तीनों बहू, बड़ी बहू अंजलि, दूसरी बहू सोनिया और तीसरी बहू प्रीति अपनी सास को देखकर बोलती हैं, माँ जी नमस्ते। अब से माँ हमारे साथ ही रहेंगी। इनकी थोड़ी तबीयत खराब है और गांव में ना कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए आज से माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्या आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसमें बताना क्या है, ये माँ का घर है, वो यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे, ये उनकी मर्जी है। और अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाओ। अगर है तो बता दो, क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। मैं तो ये बोल रही थी कि पहले क्यों नहीं बताया। माँ के आने की बात, उनका स्वागत करने की तैयारी करके रखते ना हम। अब ऐसे ही आ गई है, कुछ बना भी नहीं है खाने में। कोई बात नहीं, जाओ कुछ बना दो तीनों बहुएं। घर में कुछ ना कुछ तो जल्दी बना ही दोगी तीनों। अरे वो मैं आपको बताना ही भूल गई, मुझे ना डॉक्टर के पास जाना था। थोड़े दिनों से तबीयत खराब सी लग रही है, इसलिए एक बार डॉक्टर के पास हो आती हूँ, चेकअप करवा लूँ। इसलिए मैं तो कुछ नहीं बना पाऊंगी। माँ जी माफ कीजिएगा, मुझे भी नहीं पता था कि आप आने वाली हैं, इसीलिए मैंने भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बना लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम को बना दूंगी। क्या बात कर रही हो दीदी, मुझे तो काम है। एक काम करो जेठ जी, आप माँ जी को उनका कमरा बता दो, हम शाम को आकर बना देंगे। इससे पहले मुझे कोई कुछ बोले, मैं भी निकल लेती हूँ।
वरना मैं ही फंसूंगी इनके बीच। अंजलि जल्दी से निकल अब। अरे एक दिन तुम तीनों में से कोई घर पर नहीं रह सकता क्या? क्या इतना भी जरूरी काम है? तुम तीनों पहले बता देती ना तुम्हें कहीं बाहर जाना है। अब माँ का ध्यान कौन रखेगा? क्या जेठ जी, हमें काम है तभी तो जा रहे हैं ना, काम नहीं होता तो क्यों जाते? और वैसे भी अभी तो आप घर पर ही हो ना, तो आप देखभाल कर लो ना, मुझे भी लेट हो रहा है, जाना है, बाद में बात करती हूँ। गीता की तीनों बहुएं उससे झूठ बोलकर बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। गीता को आए हुए दिन पर दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन उसकी बहुएं 2 मिनट के लिए उसके पास आकर नहीं बैठती थी। कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती थी। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं साथ में बैठी टीवी देख रही होती हैं। तभी वहाँ गीता आती है और अपनी बहुओं से बोलती है, अरे बहू, ये मेरा चश्मा है, टूट गया है, तुम में से कोई चश्मा बनवा देना मेरा। अब मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता है इस शहर के बारे में, और ना ही मेरे पास पैसे हैं, तो मैं कैसे करूं? माँ जी, कल ही मैं घर के लिए सब्जी लाई थी, तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और इन्होंने भी अभी तक मुझे थोड़े बहुत पैसे भी नहीं दिए हैं। पैसे होते तो मैं बनवा देती आपका चश्मा। कोई बात नहीं, तुम दोनों में से करवा दो, मुझे देखने में बहुत परेशानी होती है बिना चश्मे के। माँ जी क्या बताऊँ आपको, शहर में इतनी महंगाई है कि इनकी कमाई आती है और कहाँ चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और वैसे भी पैसे तो ये मुझे देते ही नहीं है। माँ जी, मुझसे तो बोलना ही बेकार है, मेरी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और आपको तो पता है उनका मेरी सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं ही उनका खर्चा उठा रही हूँ। अब इस बीच में आपका भी चश्मा बनवाना है, इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? कोई बात नहीं बहू, रोना बंद कर, तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख, और मेरे चश्मे का क्या, कभी और बनवा लूंगी मैं, मुझे कौन सा बाहर कहीं जाना है। गीता जैसे ही वहाँ से जाती है, उसके जाते ही अंजलि हंसते हुए बोलती है, माँ जी बिना बात के ही खर्चा बढ़ा रही है। अब बताओ, मुझसे तो इतना खर्चा होने नहीं वाला, इसलिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ओ, आपने भी झूठ बोला? आप दोनों ने भी झूठ बोला है। चलो अच्छी बात है, हम तीनों झूठी बहू ही सही, लेकिन माँ जी के फालतू खर्चा करने से तो बच गई हैं। और क्या चाहिए? हाँ सही बोल रही हो तुम दोनों। अब वैसे भी बिना झूठ के मेरा कहाँ चलता है, और माँ जी की तो रोज रोज कोई ना कोई नई डिमांड आ जाती है। अब उन्हें हम सीधा तो बोल नहीं सकते कि ऐसी बात है, इसीलिए झूठ ही सही, लेकिन वो भी शांत ही रहेंगी और हम भी चैन से रहेंगे। तीनों बहुएं फिर एक बार झूठ का सहारा लेकर अपनी सास की मदद करने से मना कर देती हैं, और गीता बेचारी फिर से इनके झूठ में आ जाती है और उनकी बात मान लेती है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे और तीनों इसी तरह झूठ बोलकर अपनी सास को पागल बनाती रहती थी। कुछ दिनों बाद गीता अपनी अलमारी से अपने गहने निकालकर साफ कर रही थी। अपनी सास के पास गहने देखकर सोनिया बाकी की दोनों बहुओं को बताती है और तीनों गीता के पास जाती हैं। अपने कमरे में तीनों बहुओं को देखकर गीता बोलती है, तुम तीनों यहाँ, कोई काम है क्या? नहीं माँ जी, हम तो ऐसे ही आए आपसे बात करने, लेकिन ये इतने सारे गहने आपके पास? हाँ, ये तो कुछ नहीं है, गांव में और भी गहने हैं, कुछ गहने तो मैंने लॉकर में रखवा रखे हैं। हमें नहीं पता था आपके पास इतने गहने भी हैं। मैंने जमा किए थे, ये सोचकर जो मुझे सबसे पहले दादी बनाएगी उसे दूंगी, या मेरी पहली पोती को दूंगी। अच्छा, लेकिन माँ जी आपके पास इतने गहने हैं तो आप इनको पॉलिश क्यों नहीं करवाती हो? मतलब देखो कैसे गंदे से हो रखे हैं, पॉलिश करवा कर रखा करो ना, अच्छे लगेंगे। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि पॉलिश करवाने हैं, लेकिन तुम तीनों ही इतनी ज्यादा बिजी रहती हो कि ऊपर से किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, महंगाई है, इसलिए नहीं बोला मैंने। अरे माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और उनकी दवाई का खर्चा भी खत्म हो गया है। तो लाओ दो, मैं अभी पॉलिश करवा कर ले आती हूँ ना। अरे अरे, क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? अभी अभी तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हुई है, कब क्या जरूरत लग जाए कुछ पता थोड़ी ना है। तुम रहने दो, मैं करवा दूंगी पॉलिश। आप दोनों में से कोई एक भी पॉलिश करवा लाओ, और हाँ, गहनों के साथ साथ माँ जी का चश्मा भी ठीक करवा देना। मैं भी माँ जी को थोड़ा सा बाहर घुमा लाऊं। आए हुए इतने समय हो गया है, लेकिन कहीं बाहर नहीं गई है माँ जी अब तक। गहनों को देखते ही तीनों बहुओं की चाल ही बदल गई थी। जो बहुएं अपनी सास के लिए एक गिलास पानी देने में बड़े बड़े झूठ बोल रही थी, वो अब बिना किसी बात के भी काम करने में लगी हुई थी।
ताकि उन्हें गहने मिल जाएं। ये सब देखकर तो गीता भी समझ गई थी कि उनकी बहुएं कितनी बड़ी झूठी हैं। ऐसे ही चलता है। गीता अपने आप से बात करते हुए बोलती है, अब तक तो बहुओं ने जितना झूठ बोलना था बोल लिया, लेकिन मैंने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। समझ तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन अब सबक सिखाने का समय आया। मेरी ये 3 झूठी बहुओं को झूठ बोलने का ज्यादा ही शौक है ना, अब अच्छे से झूठ बुलवाती हूँ मैं इनसे। गीता को भी अब अपनी बहुओं के झूठ समझ आने लगते हैं और अब गीता अपनी बहुओं के झूठ में फंसती भी नहीं है। कुछ दिनों बाद तीनों बिना बताए गीता की अलमारी से गहने लेकर पॉलिश करवाने चली जाती हैं और दुकान पर जाने के बाद पता चलता है कि वो सब गहने नकली थे। तीनों का मुंह बन जाता है और अब घर आने के बाद तीनों गीता के पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ जी। हाँ, क्या हुआ? माँ जी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो सारे गहने असली हैं? आप हमें झूठ कैसे बोल सकती हो माँ जी? हम गहनों को पॉलिश करवाने के लिए लेकर गए थे और वहाँ जाकर पता चला कि सारे गहने नकली थे। आपने अपनी ही बहुओं से झूठ बोला। हम कौन सा आपसे आपके गहने मांग रहे थे? अरे अरे अरे, तुम तीनों मुझे बार बार झूठा क्यों बोल रही हो? मैं थोड़ी ना तुम तीनों की तरह झूठ बोलती हूँ। क्या मतलब है आपका? यही कि तुम तीनों जो आए दिन बिना बात के मुझसे झूठ बोलती थी ना, वो मुझे सब समझ आता था। अच्छा, हम झूठ बोलते थे तो आपने भी तो हमसे झूठ ही बोला। नहीं तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने तो बस इतना बोला था कि मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। ये थोड़ी बोला था कि असली है या नकली। लेकिन जब हमने पॉलिश करवाने के लिए बोला था तब तो आप बोल सकती थी ना कि ये नकली है। तुम तीनों का झूठ चल सकता है, तो मैंने तो बस बात छुपाई है। मैं भी तुम्हारी सास हूँ। तुम मुझसे 2 गुना आगे हो ना, तो मैं तुमसे 100 गुना आगे हूँ। अब सोच लो, आगे भी झूठ बोलना है या सुधरना भी है? नहीं माँ जी, अब बस बहुत हो गया। गीता ना ही कुछ समझाती है ना ही ज्यादा कुछ बोलती है, लेकिन उसके गहने वाली बात छुपाने से तीनों को अक्ल आ जाती है। झूठ का सहारा ना लेती तो अच्छा होता। उसके बाद तीनों धीरे धीरे झूठ बोलना बंद कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।